तारीख 20 नवंबर 2022, जगह हैदराबाद। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। जज्बाती बयानबाजी के लिए मशहूर ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे उठाए। इस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कुछ ऐसा भी कहा जो आज सवाल बन गया है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। ये बात 8 महीने पुरानी है। तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई हलचल भी नहीं थी। तब ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे। ओवैसी आज भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात उन सवालों की है जो ओवैसी ने तब उठाए थे। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF एक्ट खत्म हो जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को मिली छूट को खत्म कर देगा? इन सवालों पर चर्चा इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सिर्फ ओवैसी जैसे नेता ही नहीं कर रहे हैं। देश के विपक्षी नेता अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को बेखतरा बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए लोगों के पास तर्क नहीं है, इसलिए अब कुतर्क कर रहे हैं। कह रहे हैं जी हमारी धार्मिक मान्यताओं में इंटरफेयर हो जाएगा। अरे भैया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। जब ये रिलीजियस कोड नहीं है तो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कैसे हो जाएगा? इन चिंताओं पर चर्चा के लिए सबसे पहले बात HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की करते हैं। हिंदू परिवारों के साझा व्यापार को कानूनी तौर पर HUF कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद HUF खत्म हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि HUF को मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर 2 पहलू हैं। पहला परिवार से जुड़ा कानून, दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। HUF हिंदुओं की संपत्ति से जुड़ा कानून है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून के तहत मिलने वाली छूट जारी रहेगी। बेसिकली वो टैक्सेशन के पर्पज से काम आते हैं। कोई परिवार संयुक्त रहना चाहते हैं तो वो नागरिक संहिता का उल्लंघन नहीं होता। जहाँ संयुक्त नहीं रहते हैं वो उनकी मर्जी है। इसलिए मुझे लगता है कि HUF की प्रथा को कानून के द्वारा समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। चिंता का दूसरा मुद्दा स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर है। स्पेशल मैरिज एक्ट देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है। इस एक्ट के तहत 2 धर्मों के लोगों को शादी करने की इजाजत है। ये एक्ट 2 धर्मों या जातियों के लोगों की शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के तहत की गई शादी सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है। सवाल यह है कि क्या UCC आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा? दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई शादियों में न्यूनतम उम्र का पालन होता है। शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। यानी ये शादियां पहले ही कानूनी फ्रेमवर्क के दायरे में हैं। लिहाजा इस एक्ट के तहत शादी करने वालों पर कोई खास असर नहीं होगा। हालांकि ओवैसी जैसे नेता इस मुद्दे पर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर, कबायलियों पर लागू नहीं कर सकते। क्या करेंगे उसका आप? और फिर नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को नहीं, वो 2 शादी करते, 3 शादी करते, 4 शादी करते, बच्चे इतने पैदा कर दे रहे कि पूरे मुल्क में मुसलमान की आबादी हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे। मैं बीजेपी वालों को और RSS के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं।